जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 29 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर है वो 1 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है, ये आपको बताना है। कथन आपको दे रखा है और इस कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष चेक करना है। देखो भी टी से एच बड़ा है क्या? टी आपका ये रहा और एच आपका ये रहा, तो यहां से y से t बड़ा है और y से h बड़ा है या फिर बराबर है, तो ये अपन नहीं बता सकते। ठीक है, h से t बड़ा है क्या? तो ये भी अपन नहीं बता सकते भी। उसके बाद में y से x बड़ा है क्या? y आपका ये रहा यहां पे और x आपका ये रहा, तो y से t बड़ा है और t से l बड़ा या फिर बराबर है और l और x दोनों बराबर है, तो अपन ये बोल सकते हैं भी y से x है वो बड़ा है, y से t बड़ा है और t है वो t और l या तो बराबर है और या फिर t से l बड़ा है और l और x दोनों बराबर हैं, तो ये अपन बोल सकते हैं भी y से आपका x है वो बड़ा होगा। अब उसके बाद में l और w दोनों बराबर है क्या? l और w दोनों बराबर नहीं है भी, यहां पे तो l बड़ा है w से, तो ये बात गलत है। तो इसमें 3 नंबर जो निष्कर्ष है वो सही है और 3 नंबर निष्कर्ष है वो 4 नंबर ऑप्शन के अंदर है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। HAR और KED को क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है RAHDEK। तो यहां पे देखो भी 3-3 के अंदर क्रॉस करवा रहा है, ये क्रॉस कोडिंग कर रहा है 3-3 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे इसको क्या लिखेंगे? NIMBLE। तो 3-3 के अंदर क्रॉस कोडिंग करवाओगे तो MI और N, फिर EL और B, इन तीनों के अंदर क्रॉस कोडिंग करवा दो भी इस प्रकार से। तो ये आपके पास में आपका जो आंसर होगा वो होगा MINLELB। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी, इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बताना है जैसे 13 का रिलेशन है वो 31 के साथ में है, 15 का जो रिलेशन है वो 33 के साथ में है और 20 का जो रिलेशन है वो आगे किसके साथ में है ये आपको बताना है। तो 13 को अगर मैं 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो होगा क्या? नहीं। अगर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा और उसके बाद में 13 को 2 से 13 का 31 से है, फिर 5 का 15 का और ये 13 के साथ 33 के साथ है, 15 दुए 30 और 3 33 और यहां पे 13 दुए 26 और 26 और 5 करना पड़ता है आपको, तभी ये क्या है 31 होगा। भी 20 का अंतर देख लो भी, 20 का अंतर देखोगे तो 11 में से 3 गया 8, तो यहां पे आपका अंतर है वो 3 का हो गया, 8 का हो गया, 8 और 1 18 का अंतर आ गया क्या? 18 का अंतर आ गया भी। और इसके अंदर देखें तो ये आपके पास में 18 का अंतर है इनके बीच में भी, तो इनके बीच में भी 18 का अंतर करोगे तो ये आपके पास में 38 यानी 38 हो जाएगा। यहाँ पे 20 का अंतर है वो कितना है? सेम है सभी में, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे बताना है जिस प्रकार से 2 का रिलेशन 10 के साथ में है वही
3 का रिलेशन 30 के साथ में है, और वही आपको बताना 4 का रिलेशन है वो किसके साथ में होगा। तो अब इसके अंदर है वो पहले क्या करो, 2 का क्यूब कर दो भी, 2 का क्यूब किया और प्लस कर दिया 2, ठीक है। फिर 3 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब कर दो और प्लस कर दो 3, और उसके बाद में 4 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब करोगे और प्लस कर दो 4, तो यहाँ पे 4 चौके 4 का क्यूब करोगे 64, 64 और प्लस में 4 तो 68 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 6 लड़कियां हैं और जो कि PQRST और V एक वर्ताकार व्यवस्था में वर्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, PQ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब 6 लड़कियां हैं तो 6 की यहाँ पे शीट बना लो भी, तो ये लो शीट बना ली, 4 और 2 6। अब इसने बोला है भी PQ के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। अब Q को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो Q का दायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, और दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, P बैठा है, तो P आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। उसके बाद में SP के दाईं और तीसरा बैठा है भी, SP के दाईं और, तो P का दायां ये होगा पहला, दूसरा और तीसरा S है वो यहाँ पे आ जाएगा, और R के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अब ये और किसके लिए आया है, ये और है वो पहले के लिए आता है, पहला कैंडिडेट यहाँ पे कौन है, S है, और जो जिसके लिए वो किसके लिए आते हैं, तो जो जिसका है वो हमेशा दूसरे के लिए आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कौन है, P है, तो और यानी S के लिए आया है, और R के बाईं और ठीक बगल में, तो R को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तभी S है वो बाईं और ठीक बगल में हो जाएगा भाई। उसके बाद में आगे बोला है V और T दोनों अलग अलग दोनों अगल बगल में बैठी है, V और T, तो ये 2 सीट खाली है भी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका V और T आ जाएगा। अब V कहां पे आएगा, T कहां पे आएगा वो देखेंगे। T R के बाईं और दूसरा है भी, R का बायां कौन सा, ये ऊपर वाला पहला, और दूसरा यहाँ पे T है, तो आपका V यहाँ पे आ जाएगा भी। अब देखो भी V के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो V आपका ये रहा, और V का बायां कौन सा होगा, तो नीचे वाला होगा, V का बायां तो P बैठा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, उदाहरण के लिए एक आपको उदाहरण दिया गया, जैसे 697 हमें पहला अंक क्या है, 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी आरोही क्रम में सेट करना है आपको, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम। तो यहाँ पे 534 पहले है, फिर 945 है, और फिर इसके नीचे लिख लेते हैं भी, यहाँ पे इसके नीचे ही लिख लेते हैं अपन आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 317 है, 317 आ गया। फिर उससे बड़ी 354 है, फिर उससे बड़ी आपकी हो जाएगी 534, और फिर 781, फिर आपको क्या आ जाएगी 781, तो इसके अंदर 354 और फिर आ जाएगा 534, 781 और फिर 945। देखो भी कौन सी संख्या मिल रही है। अब इसके अंदर तो कोई संख्या है वो अपनी कंडीशन पे नहीं है, अभी सभी की स्थिति है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होगा भी आपका, इसमें 0 जो कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी पूछा क्या गया वो देख लो। पहले पूछा यह गया भी कितने आवासीय सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल संस्थान है, इंस्टीट्यूट है। तो कहने का मतलब क्या भी, रेसिडेंशियल कौन सा है, ये वाला है, यानी बड़े वाला जो वर्ग है वो हो जाएगा, और इंस्टीट्यूट यानी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट ये हो गया, और हॉस्पिटल आपका ये हो गया, और संस्थान यानी इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब सभी केंद्र यानी चारों केंद्र कॉमन आना चाहिए। अब चारों के अंदर कॉमन आने वाली संख्या कौन सी है, ये आपकी 9 है, 9 है वो यहां पे क्या है, चारों के अंदर कॉमन आ रही है भी, ठीक है भी। इसके अंदर आवासीय है, रेसिडेंशियल है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और इंस्टीट्यूट है, सारे के सारे होने चाहिए। तो 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी किसी कक्षा में सभी छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राकेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पर खड़ा है, जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ा है। तो राकेश और कमलेश के बीच में कितने छात्र हैं, दोनों को ऐड करो भी। टोटल अपने पास में 50 विद्यार्थी हैं, दोनों का हमने ऐड किया भी। राकेश का 17वां स्थान है और कमलेश का 22वां स्थान है, तो दोनों का हमने ऐड किया तो आपके पास में कितना आया, 39 आया।
अगर दोनों को ऐड करने पर टोटल संख्या में से टोटल जो संख्या उससे कम आए तो डायरेक्ट आप घटाओगे, तो यहां पे आपके पास में कितना होगा, 11 कैंडिडेट उनके बीच में है। अगर टोटल करने पर टोटल संख्या से ज्यादा मान आ जाए तो आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा में माइनस करना पड़ेगा। अब सर जी 2 एक्स्ट्रा में माइनस क्यों करेंगे, देखो जैसे यहां से राकेश का स्थान है वो ये इस साइड में है और यहां से कमलेश का जो स्थान है वो इस साइड में है। दोनों ने क्या किया है, ओवरलैपिंग कर लिया अभी, यानी ये है राकेश यहां पे है और ये आपका कमलेश है वो दाएं सिरे से यहां पे है, दोनों ने ओवरलैपिंग किया है। जब अपन कमल का स्थान गिनेंगे तो यहां पे कमल का तो काउंट होगा ही होगा इसमें, और इसमें आपका किसका काउंट हो जाएगा स्थान, ये राकेश का भी स्थान काउंट हो जाएगा। जब राकेश का स्थान काउंट करेंगे तो इसमें कमल का तो होगा ही होगा, भी राकेश का तो होगा ही होगा, लेकिन कमल का भी हो जाएगा। तो इसमें 2 बार कमल काउंट हो गया और 2 ही बार आपका है वो राकेश काउंट हो गया। अब इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, भी टोटल जो कैंडिडेट होते हैं उसमें से जो दिया गया स्थान दोनों को प्लस करके घटा देते हैं और फिर एक्स्ट्रा में 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा में 2 माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल व्यक्तियों में से दोनों का स्थान जोड़ा तो टोटल व्यक्तियों से कम आया है, कम आया तो यहां पे डायरेक्ट घटा देंगे तो जो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई 11। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है स्तंभ F स्तंभ B के उत्तर में है, ये B में यहां पे रख देता हूं, तो स्तंभ F है वो B के उत्तर में है, तो B के उत्तर में हो गया, और स्तंभ E के पश्चिम में है। अब ये और किसके लिए आया है, पहले वाले के लिए यानी F के लिए, तो ये E के पश्चिम में है, तो मैं E को यहां पे बिठा देता हूं, तो F है वो पश्चिम में आ जाएगा। उसके बाद में स्तंभ R स्तंभ E के पूर्व में है, R है ना वो E के पूर्व में है, तो E ये रहा, और E के पूर्व में कौन है अभी R है, तो R यहां पे आ जाएगा। और स्तंभ U के उत्तर में है, U के उत्तर में है, अब U आपका कहां पे आ जाएगा, और यानी E के तो पूर्व में है, और R स्तंभ R है वो E के पूर्व में है, E के पूर्व में है। एक मिनट, स्तंभ R है, स्तंभ R है वो E के स्तंभ R E के पूर्व में है, अब E के पूर्व में है और R U के उत्तर में है। स्तंभ B के सापेक्ष R की कंडीशन क्या है, तो यहां पे इसने बोला है और स्तंभ E के पश्चिम में है, E के पश्चिम में कौन है अभी B F है, तो E आपका यहां पे आ जाएगा, और स्तंभ R है वो E के पूर्व में है, R है वो E के पूर्व में, तो R आपका यहां पे आ जाएगा, E के पूर्व में हो जाएगा, और U के उत्तर में है तो U को मैं यहां पे रख दूंगा तो U के उत्तर में आ जाएगा। अब स्तंभ B के सापेक्ष से R की स्थिति बतानी है, तो B यहां पे है और ये आपका पूर्व हो गया, ऊपर वाला उत्तर हो गया, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा बीच में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अभी नेक्स्ट श्रेणी का यहाँ पे क्वेश्चन है, बताना है क्या आएगा। तो इसके अंदर कितना जोड़ा, 2 जोड़ रहा है अभी, 99 में 2 जोड़ा 101, फिर 3 जोड़ा, और फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, और अब क्या करेगा अभी 11, यानी अभाज्य संख्या जोड़ रहा है। तो 116 में 11 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। कितना होगा, 127, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके आधार पे आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष देखो भी, T से E बड़ा है क्या, T आपका ये रहा भी और E आपका ये रहा, तो T और W दोनों बराबर है भी, और U से W बड़ा है और U से E बड़ा है, तो ये बात अपन नहीं बता सकते भी T से E बड़ा है या फिर नहीं है। उसके बाद में X से U बड़ा है क्या, X आपका ये रहा और X से U आपका ये रहा भी, तो यहां तो X बड़ा है भी, लेकिन ये बोल रहा है भी X से U बड़ा होना चाहिए, तो ये भी बात क्या है, गलत है। दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है क्रमवार लिखना है भी किस प्रकार से ये सेटिस्फाई होगा। अब यहाँ पे देखो भी वापस क्या है, रिपीट हो रहा है, ये देखो भी यहाँ पे डबल वाई आ गया, ये एक्स वाई आ गया, ये डबल वाई यहाँ पे आ गया, तो ये एक प्रकार से रिपीट हो रहा है, तो कोई ना कोई श्रृंखला है वो इसमें जोड़ नहीं रहा। श्रृंखला क्या है, जोड़ नहीं रहा, रिपीट हो रहा है, तो इसको सेट करके देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें अगर मैं डबल वाई यहाँ पे आया हुआ है, ये देखो डबल वाई है, उसके बाद में वाई के बाद में जेड है, जेड के बाद में ए है, और यहाँ पे देखो जेड है, जेड के बाद में ए और बी, तो ये जेड रहा भी, तो यहाँ पे ए और बी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, जेड के बाद में ए और बी आएगा, ठीक है। ये यहां तक एक आपका ग्रुप बन गया अभी, और इसके अंदर अगर मैं वाई रख दूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई 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 जेड ए बी, यानी 3 वाई आ रहा है। अब देखो भी एक्स वाई वाई
और यहां पे y और फिर z a और b, ये एक ग्रुप बन गया इसका। फिर x y 3y आएगा, y और y z a b, और उसके बाद में x और फिर आ जाएगा y z a और यहां पे आ जाएगा b। तो कहने का मतलब ये वापस रिपीट हो रहा है, जैसे x y z a और b, ये रिपीट हो रहा है वापस। तो इसके अंदर है वो पहले अपन ने क्या लिखा, y फिर ए बी फिर वाई जेड और फिर वाई वाई और फिर एक्स वाई और फिर बी, तो ये लिखा। तो ये देख लो भी कौन से ऑप्शन के अंदर है। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं होगा। और वाई ए बी वाई जेड वाई वाई एक्स वाई बी, तो ये 2 नंबर ऑप्शन है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको निर्णय दे रखा है और निर्णय यह है भी, राज्य सरकार ने गांव में रहने वाले सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। भी राज्य सरकार है उसने क्या किया भी, गांव में जो अशिक्षित महिलाएं हैं, सभी जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। अब कथन क्या हुआ? कथन ये हुआ भी, अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। यानी अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। ठीक है, ये बात भी हो सकती है भी, यानी अन्य राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा हो और उसमें सफलता प्राप्त हो रही हो, तभी क्या है, अन्य राज्य ने, हमारे राज्य ने है वो ये अन्य राज्य को देख करके ये कार्यक्रम शुरू किया हो और उसमें ये बात सही है भी। उसके बाद में उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनके कारण उनके पास ज्यादा खाली समय नहीं बचता। ये भी बात हो सकती है भी हमारे राज्य के अंदर है वो, ऐसा तो होता ही है भी राज्य के अंदर कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जिनमें वर्तमान में ऐसी महिलाएं भी होती है जिनकी क्या है 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होता है, तो उनको क्या है पढ़ाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता भी। ठीक है, खाली समय बचता नहीं है, तो इसीलिए ये भी है, ये भी बिल्कुल सही बात है स्टेटमेंट, और ये आपका पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ना वो आपके निर्णय के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भी। तो यहाँ पे आपका देखते हैं कौन सा निर्णय इसके अंदर सही है। तो आपका ये हो जाएगा भी, इसके अंदर पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है भी, कथन फर्स्ट निर्णय का समर्थन करता है लेकिन कथन सेकंड तटस्थ है, यानी निकटतम है भी। कहने का मतलब ये है भी, पहला कथन तो आपका निर्णय का समर्थन कर रहा है, एकदम सही है, लेकिन जो दूसरा जो कथन है ना वो कथन है वो निर्णय के एकदम निकट है, निर्णय के क्या है एकदम निकट है। तो यहां पे दोनों के दोनों सही हो जाएंगे इसमें, इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किन 2 संख्याओं के स्थान परस्पर बदल लेने पर समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। अब समीकरण को संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करना है तो यहां से अगर अपन 5 और 15 का निशान चेंज करें, 5 यहां पे आ जाए और अपन 5 और 15 का निशान चेंज करेंगे तो यहां पे 5 और 15, तो 5 तो 2 है आपका, यहां पे कौन से 5 का चेंज करो, कोई 2 संख्या आपको चेंज करनी है। अगर मैं इनका चेंज करूंगा तो 5 आपका यहां पे आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद में 5 और फिर 22 और ये माइनस का 18 है भी, तो ये सिस्टम तो नहीं है भी, 5 और 15 का तो आपस में होगा ही नहीं। ठीक है, 22 और 25 का आपस में चेंज करके देखो, अगर 22-25 यहां पे आ जाए और 22 यहां पे आ जाए तो कुछ बन सकता है क्या? देखो भी, इसको 5 × 15/5 प्लस में 25 माइनस में 18 और बराबर में 22 आना चाहिए। 22 और 25 को चेंज किया है, ये 3 बार कट गया आपका, और 3 बार कटने के बाद में 5 × 15 और 15 प्लस में 25 माइनस में 18 बराबर में 22। तो ये 25 माइनस में 3 हो जाएगा भाई, 25 माइनस में 3 22 और 22 बराबर 22। तो इसका मतलब आपको क्या है 22 और 25 को चेंज करना पड़ेगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, नोट्स के फोल्डर के अंदर वो तीनों कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप यहां पे जाकर के इनको डाउनलोड करें और उनकी जीरोक्स कॉपी है वो निकलवा सकते हैं भी, ठीक है। तो आप है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के नोट्स हैं वो बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा। और आपसे ये दावा करता हूं, अगर आप इनको बढ़िया तरीके से रीड करते हैं तो आपको ग्रुप डी के अंदर है वो 20+ क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन शर्त ये रहेगी भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस है, अगर ये नोट्स पढ़ लेते हो तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन, रेलवे कंपटीशन का एग्जाम कहीं पे भी दे देना, ठीक है ना, किसी भी रेलवे का एग्जाम दे देना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा भी, इट्स ओके। तो यहां पे बात यह है भी बढ़िया तरीके से रीड करना पड़ेगा आपको। देखो 49 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। 5 व्यक्ति है PQRS और T एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं। R फरवरी में यात्रा करता है, तो ये लो फरवरी में यात्रा करता है। R और S के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो R और S ऊपर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो एक ओनली फॉर जनवरी बचा है। तो R और S के बीच में एक कैंडिडेट है, तो फिर ये मार्च को हो जाएगा और ये S है वो अप्रैल को हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है भी Q और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। Q और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो Q और T या तो Q ऊपर आएगा या फिर T ऊपर आएगा। और उसके बाद में इसने बोला भी T S के बाद वाले महीने में है, तो T यहाँ पे आ जाएगा भी, T है वो मई को आ जाएगा और Q है वो आपको जनवरी को आ जाएगा। तो बच गया एक कैंडिडेट मार्च वाला, वो है आपका P, तो P मार्च को हो जाएगा। पूछा क्या है, तो मई में यात्रा कौन करता है, तो मई के अंदर यात्रा है वो T करता है। आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उस विषम संख्या, उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है, उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है का योग कितना है। यानी ऐसी विषम संख्या काउंट करो आप जिसके बाद, यानी विषम के बाद में प्रतीक आता है। तो विषम के बाद में प्रतीक आने वाली संख्या कितनी हो जाएगी भी, तो यहाँ पे विषम संख्या के बाद में एक तो आपकी 67 हो गई भी, 67, उसके बाद में 79 हो गई भी, 79 हो जाएगी। और उसके बाद में विषम संख्या के बाद में प्रतीक आना चाहिए तो 81 हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे 73 हो जाएगा भाई। इनको ऐड करो भी, 9 और 8 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे भी, तो 17 और 3 20, 2। उसके बाद में 7 और 7 14 और 7 21, 20 और 8 28, 28 और 2 30, यानी 300 हो जाएगा भी। उसके बाद में ऐसी सम संख्या जिसके पहले प्रतीक है, प्रतीक और उसके बाद में सम संख्या, तो एक तो आपकी 36 हो जाएगी भी, 36। और उसके बाद में एक आपका 56 यानी 56 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पे 42 42 हो जाएगा भी, 42 42। उसके बाद में 32 यानी 32 हो जाएगा, पहले प्रतीक है तो। और उसके बाद में कोई संख्या है क्या, उसके बाद में कोई संख्या नहीं है भी। तो यहाँ पे इनका ऐड करोगे तो 6 6 12 और 4 10, 6 6 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 और 2 14 और 2 16। तो यहाँ पे 1, उसके बाद में 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, 166 हो जाएगा। अब इसने बोला क्या है, तो योग पूछा है भी, तो 300 प्लस में 166 बराबर 466। तो यहाँ पे 466 जो कि राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी दी गई संख्याओं में यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी पहले और दूसरे को, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको दे रखा है जैसे 697 है, इसका पहला और दूसरा अंक है वो क्या, पहला अंक 6 है और दूसरा अंक है वो 9 है। और इसने बोला भी इसके पहले और दूसरे अंक को बदल दिया जाए तो कौन सी बड़ी संख्या है। तो दूसरा अंक पहले पे आएगा, पहला अंक दूसरे पे जाएगा, तो इसका मतलब दूसरा अंक देख लो किसका बड़ा है। तो दूसरा अंक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 7 है और 7 है। तो ये 2 संख्याएं बड़ी हो सकती है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है।
तो ये आपका पहला और दूसरा चेंज करोगे तो ये 579 है ना, ये चेंज हो जाएगा होके बनेगा 559 और 759, और ये आपका 674 है तो ये 764 बनेगा। तो बड़ी कौन सी 674, जो कि आपका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है, बताना है कौन सा निष्कर्ष है ये कथन के आधार पर। सभी डिब्बे प्लास्टिक हैं, डी से डिब्बे सारे के सारे डिब्बे हैं वो पी से प्लास्टिक में आएंगे भी, और कुछ प्लास्टिक है वो नायलॉन है, कुछ जो आपके पी से प्लास्टिक है वो एन से नायलॉन हो जाएंगे, और कुछ नायलॉन है वो हरे हैं, तो कुछ नायलॉन है वो ग्रीन है भी। तो निष्कर्ष क्या निकला, कुछ नायलॉन प्लास्टिक है, कुछ जो आपके नायलॉन है एन से नायलॉन है वो पी से प्लास्टिक है, तो बिल्कुल सही है भाई, प्लास्टिक वाले को काट रहा है। और सभी प्लास्टिक हैं वो डिब्बे हैं, सारे के सारे जो आपके प्लास्टिक है वो डिब्बे में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, सारे के सारे डिब्बे प्लास्टिक में आ रहे हैं, लेकिन सारा का सारा प्लास्टिक डिब्बे में नहीं आ रहा भी। और कुछ हरे नायलॉन है, कुछ जो आपके नायलॉन है वो हरे यानी ग्रीन को कट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला और तीसरा दोनों सही है भी, पहला और तीसरा दोनों सही है, तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। सबसे पहले आप यही काम करो भी, चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। देखो भी 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक करके रखा गया, लेकिन जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो और उनका यही क्रम हो। डिब्बा ई सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, ई है ना, ये सबसे ऊपर वाला डिब्बा है तो ये लो ई रख दिया। डिब्बा जी, डिब्बा ए के ऊपर किसी ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है भी, तो ए ये रहा पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर जी है। और डिब्बा एफ है ना, वो डिब्बा जी के ठीक ऊपर है, एफ है वो जी के ठीक ऊपर है। और डिब्बा बी डिब्बा सी के ठीक नीचे भी, डिब्बा बी है ना वो सी के नीचे, तो ये लो सी के नीचे आ जाएगा। और डिब्बा बी और डिब्बा डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, एक डिब्बा है, डिब्बा बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में एक ही डिब्बा है, तो इसका मतलब डी आपका नीचे नीचे आ सकता है भी, डी है वो आपका नीचे ही नीचे आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है भी, नीचे नीचे आ जाए। और आपका बी है वो यहाँ पे आ जाए, बी आपका यहाँ पे आ जाए, और बी के ऊपर है वो आपका सी आ जाए, बी के ऊपर है वो आपका सी आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में इसने क्या बोला है, डी और जी के बीच में कितने डिब्बे हैं, डी और जी। अब ई बच गया आपका, ई बच गया तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा भी, ई है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ई ऊपर तो आ ही नहीं सकता, इसने बोला भी डिब्बा ई सबसे ऊपर है भी, सॉरी डिब्बा बी सबसे ऊपर है, ई सबसे ऊपर है, तो आपका ई यहाँ पे आएगा, फिर ई सबसे ऊपर आ जाएगा भी। अब इसने बोला डी और जी के बीच में, तो जी आपका यहाँ पे है, डी ये रहा, तो पहला दूसरा और तीसरा 3 डिब्बे हैं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 3 डिब्बे हैं, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसने बोल रखा है ई सबसे ऊपर है, तो ई को फिर सबसे ऊपर रखो भी आप। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें स्कूल से घर लौटते समय राणा रास्ता भटक गया और स्कूल से शुरू करके वह पहले 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो यहाँ पे इसका स्कूल है, दक्षिण की ओर चला 3 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा तो 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो 2 किलोमीटर चला दिया। वहां से वह बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर आगे चला, अब बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर आगे चला, तो ये लो 3 किलोमीटर आगे चलेगा, तो यहाँ पे ये 3 किलोमीटर हो गया। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो 1 किलोमीटर हो जाएगा। और घर पहुंच गया। उसका घर स्कूल से किस दिशा में है, उसका घर है वो स्कूल से किस दिशा में, तो स्कूल तो ये रहा भी, और उसका घर यहाँ पे है, तो उसका घर है वो स्कूल से किस दिशा में, तो स्कूल के पूर्व दिशा में भी है, स्कूल के पूर्व दिशा में, और 1 किलोमीटर, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये खुद को आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है भी यहाँ पे। तो 2493 में 24.93 के अंदर वो 5.1 का भाग देना है, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई वाला करना है, ठीक है। और उसके बाद में ये जोड़ या फिर आप प्लस वाला जोड़ या फिर आप माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अंदर आपका जो आंसर रहेगा वो 18 आएगा, निकटतम मान बताना है आपको, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 8 व्यक्ति हैं,
पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक आयताकार मेज के प्रीत इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के कोनों पर जबकि अन्य 4 मेज के प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। तो ये लो 8 कैंडिडेट हैं, तो एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। 4 तो मिडल में आ जाएंगे और 4 ही आपके क्या हैं, कोनों पे आ जाएंगे भी। अब इसने बोला है भी टी वी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। टी है ना, वो वी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मैं वी को यहां पे बिठाता हूं और वी के दाईं ओर, तो वी का दाएं ये होगा पहला, दूसरा और तीसरा, टी आपका यहां पे आ गया। अब इसने बोला है लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यू के ठीक बगल में नहीं बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी आर है ना, वो क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। आर क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। और आगे इसने बोला है भी एस यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। एस यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो आर क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। अब मैं क्यू को कहीं पे भी बिठा सकता हूं भी। अगर मैं ये मान लो भी क्यू को यहां पे बिठा दूं, क्यू को यहां पे बिठाऊंगा तो आर क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो क्यू को फिर मैं यहां पे बिठा दूं तो दाईं और दूसरा पहला और दूसरा आर यहां पे आ जाएगा। अब उसने आगे बोला है, आगे ये बोला भी आर क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है एस यू के, एस है ना, वो यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है। यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है। और पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा और तीसरा पी यहां पे आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे यू को रखूं तो इसने बोला भी एस यू के दाईं और दूसरा है भी, एस है ना, वो यू के दाईं और दूसरा है, तो पहला और दूसरा एस यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी निम्नलिखित में से एक कैंडिडेट बच गया। अभी एक कैंडिडेट आपका बच गया, कौन सा बचा है, तो वो बच गया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा। निम्नलिखित में से पी के दाईं और चौथा कौन बैठा, पी आपका ये रहा भी, और पी का दायां कौन सा हुआ, ये नीचे वाला पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन बैठा है, तो आपका एस बैठा है, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षर युग्म बताना है। एफ आता है 6 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 3 पे, सी आता है 3 पे और के आता है 11 पे। तो 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो एक तो 6 और 11 का युग्म बन गया। फिर 18 से सारी संख्या आगे छोटे नहीं बनेगा। 1 से शुरू करो, 1, 2, 3, तो 1 और 3 का बन गया भी। उसके बाद में 14, 15, 16 और फिर 3 से 3 और 4 और फिर 11 से शुरू करो भी। आगे और पीछे दोनों दिशाओं में आपको याद करनी है। तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 3 से शुरू करोगे, 3, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद 14 से 14, 15 और 16। उसके बाद 1 से 1, 2 और 3, फिर 18 और 19। तो इस प्रकार से आपके 2 ही अक्षर युग्म बनेंगे भी, 2 ही अक्षर युग्म बनेंगे, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसमें बोला गया भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद एक स्वर है। तो ऐसे आपको व्यंजन देखने हैं, पहले स्वर आना चाहिए और बाद में भी स्वर आना चाहिए। स्वर, व्यंजन, स्वर, तो यहाँ पे देखें तो स्वर आपका और उसके बाद में व्यंजन और फिर स्वर, तो ये आपका एक ग्रुप तो आपका ये बन गया भी स्वर, व्यंजन, स्वर का। और उसके बाद में स्वर, व्यंजन, स्वर और स्वर, व्यंजन, स्वर, तो एक ग्रुप है वो आपका ये बन गया भी स्वर, व्यंजन, स्वर का। उसके बाद में स्वर, व्यंजन, स्वर, तो स्वर आ गया, फिर व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, तो ये आपके 2 ही ग्रुप बनेंगे भी। ऐसे आपके 2 ही ग्रुप बनेंगे, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर जिस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, BRAIN को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है YIZRM। तो यहां पे देखो भी कौन सा नियम लागू हो रहा है, ये इसमें विपरीत लिख रहा है भी। ये क्या कर रहा है, जैसे B का विपरीत Y होता है, I का विपरीत है वो R होता है, A का विपरीत Z होता है, I का विपरीत R होता है, N का विपरीत M होता है। इस प्रकार से विपरीत लिख रहा है, तो इंट्री का लिखो भी ENTRY। तो इंट्री के अंदर क्या होगा, तो E का विपरीत V हो जाएगा, N का विपरीत M हो जाएगा, T का विपरीत U हो जाएगा, R का विपरीत है वो I इंडियन रेलवे, Y का विपरीत बॉय, B फॉर बॉय। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है VM। क्यों भाई, घर की सरकार है क्या यहाँ पे। देखो भाई
ई का वी होता है, एन का एम होता है, टी का जीटी रोड, जी होता है वी, इंडियन रेलवे, आई आर बॉय, बी ओ वाई ये। तो यहां पे आपका बी का बी होगा, यार क्या कर रहा है, बी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? तो ये लिख देता हूं भी, यहाँ पे पीडीएफ चाहिएगी आपको, विपरीत, विपरीत लिख रहा है भी ये। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको कथन दे दिए, कथन दे करके निष्कर्ष पूछ रहा है। तो सभी एल से लिफाफे हैं, सारे के सारे लिफाफे हैं वो पी से पत्थर में आ जाएंगे, पी से पत्थर और एल से लिफाफे, और कोई भी पत्थर है वो कागज नहीं है भी। तो कोई भी आपका पी से पत्थर है वो के से कागज नहीं है, कागज वाला है वो आपका पत्थर में नहीं जा सकता भी। तो कागज वाला के से कागज वाला है, ये पत्थर में नहीं जा सकता, तो कागज वाला है वो लिफाफे में भी नहीं जा सकता, ठीक है। और आगे बोला भी कुछ कुछ कागज है वो नोटबुक है, कुछ जो आपके के से कागज है वो एन से नोटबुक है। अब देखो भी आगे निष्कर्ष क्या है, तो कुछ कागज लिफाफे हैं, कुछ जो आपके कागज हैं वो लिफाफे हैं क्या? नहीं है भी। यानी आपका कागज है वो यहां पे पत्र में नहीं जा सकता, तो आपका कागज है वो लिफाफे में कदापि नहीं जाएगा भी, ये बात गलत है। और सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही बात है भी। सारी की सारी जो आपकी नोटबुक है ना वो कभी भी पत्र नहीं हो सकती। अब कुछ हो सकती है, जो मैं ब्लैक कर रहा हूं ना, ये आपका किस में आ गया? तो ये आपका कागज में आ गया भी। ये क्या है? कागज में आ गया, और कागज आपको पता ही है भी पत्र में नहीं जा सकता, तो ये कागज में सम्मिलित है। तो ये इतनी जो नोटबुक है वो क्या है? आपकी पत्र में कभी नहीं जा सकती। तो इसीलिए इसने बोला भी सभी नोटबुक कभी भी, सारी की सारी जो नोटबुक है ना वो कभी भी पत्र में नहीं जा सकती, ये बिल्कुल सही बात है भी। क्योंकि कुछ नोटबुक है वो किस में आ चुकी है? आपकी कागज में आ चुकी है। और कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, कुछ जो आपके नोटबुक हैं वो लिफाफे में आ रहे हैं क्या? तो नहीं आ रहे, तो इसको भी कैंसिल करो। तो इसमें 2 नंबर जो आपका निष्कर्ष है ना वो सही है, बाकी सारे के सारे गलत है, तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो भी, जैसे एंट्री है ENTER, इसको क्या लिख रहा है? ये UBWKH लिख रहा है। तो यहां पे देखो भी, मिलान करके देखो क्या कुछ सिस्टम चल रहा है इसमें। तो E को ये U लिख रहा है, और उसके बाद में N को B लिख रहा है, और T को W लिख रहा है, E को K लिख रहा है, और R को H लिख रहा है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें विपरीत का देखें ना, तो विपरीत में यहाँ पे R है, तो R में R आता है 18 पे, और 18 और इसने 3 जोड़ दिया, 18 और 3 21, और फिर इसमें इसने क्या कर दिया भी? -2 कर दिया भी, -3 कर दिया, 5 में से -3 गया तो 2 बच गया, और फिर क्या कर दिया? +3 कर दिया, 20 और 3 23, और फिर -3 कर दिया, 14 में से 3 गया 11, और फिर +3 कर दिया तो 5 और 3 8, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसको देखो भी TOUCH, तो यहां पे देखेंगे तो इसमें +3 करेगा भी, +3 करेगा तो ये हो जाएगा H 8 पे आता है, 8 और 3 11 के आ जाएगा। उसके बाद में C है वो आपका 3 पे आता है, और 3 माइनस करेंगे तो आपके पास में Z पे चला जाएगा। और U है वो आपका 21 पे आता है, 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 24, यानी X आ जाएगा। और Y है वो आपका 15 पे आता है, और 15 में 3 गया तो L, और उसके बाद में T है वो आपका 20 पे आता है, 20 और में 3 जोड़ेंगे तो W हो जाएगा भी। तो यहाँ पे लास्ट में W और शुरू में K, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जिस प्रकार से 4 है, 21 है, 47 है, और 100 है, 100 और उसके बाद में 198, ये आ गया 100, और फिर है 198, आगे बताना है क्या होगा। तो यहां से देखिए अपन, तो ये 4 से 21 हो गया, 4 से 21 हुआ, तो इसके अंदर कितना जोड़ रहा है ये? अब 21 में से 4 आप माइनस करके देखोगे तो आपके पास में 18 और 17 और 4 21 होते हैं भी। अब इसके अंदर अगर आप माइनस करोगे तो ये 7 में से 1 गया 6, और 2 में से 2 यानी 26। उसके बाद में इसमें देखो भी माइनस करके, तो ये 3 और 9 में से 4 गया 5 53, इसमें माइनस करके देखोगे तो 98 आ जाएगा भी। तो यहाँ पे 4 5 20 प्लस 1 कर दूं, फिर 21 5 105 होते हैं भी। ये तो सेट नहीं हो रहा, अंतर का अंतर और निकाल के देख लो भी। अंतर का अंतर निकाल के देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा भी,
यहाँ पे कितना बच रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा 21 और 13 में से 7 और ये 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 27। उसके बाद में इसमें कितने का जोड़ा, ये 5, 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 4, 45। तो ये पहले 9 फिर 27 फिर 45, आगे ये सीक्वेंस फिर कैसे लगेगी, 9 3 27 और 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, फिर इसमें 63 जोड़ेगा फिर इस हिसाब से। तो 9 का मल्टीप्लाई एक बीच में संख्या छोड़ रहा है भी, ये एक है वो बीच में संख्या छोड़ रहा है ये, ठीक है ना। पहले 9 का अंतर, फिर 27 का, फिर 45 का, फिर 63 का। अब इसमें 63 जोड़ेगा तो ये कितने का आ जाएगा अभी, 63 जोड़ेगा तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 9 और 6 15 और 1 16, यानी 161 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 161 ऐड करोगे तो 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 2 और 1 3, यानी 359 जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। अंतर का अंतर है वो इस प्रकार से चल रहा है अभी, 9 का एक प्रकार से मल्टीप्लाई चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे 9 हो गया, उसके बाद में 27 हो गया, फिर 9 को 5 से गुणा कर दिया, फिर 9 को 7 से गुणा कर दिया और आगे फिर 9 को 9 से गुणा करेगा। तो इस प्रकार से आपका 359 है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।